नमस्कार दोस्तों, मैं आज हेमलता पांडे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट एडमिशन अपडेट्स लेकर। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक, हरियाणा, जिसमें कि एडमिशन्स के लिए आप देखेंगे कि जो फिल्म एंड टीवी डिज़ाइन, विजुअल आर्ट्स, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में अगर आप अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, तो सेशन 2023-24 के लिए एडवर्टीज़मेंट निकाला है इन्होंने। और इसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 3 जून 2023 है। और बाकी जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर अपडेट कर सकते हैं, आप वेबसाइट पर जाकर इसमें जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एक दूसरा जो एडमिशन का अपडेट आया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो एमटेक करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जी हाँ दोस्तों, जो एमटेक करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, वो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने अपने एडवर्टीज़मेंट निकाले हैं एमटेक एडमिशन 2023-24। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वो एमटेक के लिए उन्होंने एप्लीकेशंस मांगे हैं, जो कि आप मेरी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। और बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने गेट का स्कोर कर रखा है, गेट एक एग्ज़ाम होता है इंजीनियर्स के लिए, अगर आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं उसके थ्रू जो है पब्लिक सेक्टर्स जो होते हैं उसमें भी आपको जॉब मिलती है। और उसके साथ साथ एमटेक आईआईटी में अगर आपको एमटेक में एडमिशन लेना है या एनआईटी में एमटेक में एडमिशन लेना है, तो इस तरीके से उस स्कोर कार्ड के थ्रू आपको जो है एडमिशन मिल जाता है। तो उन अगर अगर आपने जो है गेट का स्कोर कार्ड है अगर आपके पास, तो आपको यूनिवर्सिटी में जब आप एमटेक करेंगे तो 12,400 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी। और उसके साथ साथ जो नॉन गेट होल्डर हैं, नॉन गेट स्कॉलर्स हैं जिनके पास गेट का स्कोर कार्ड नहीं है, उनको भी यूनिवर्सिटी में 7,500 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। बाकी और ज़्यादा अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एमटेक के लिए जो लिंक है वो 12/5/2023 को अपडेट हो जाएगा और उसकी लास्ट डेट 31/5/2023 है। आशा करता हूँ आपको दी हुई जानकारी पसंद आएगी। उसके बाद अगली जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो एडमिशन की इन्फॉर्मेशन है, वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो है एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि इसकी डेट तो निकल चुकी है, आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिनको आप नॉर्मली ये जानते हैं कि वो साइंस रिलेटेड या इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्स कराते हैं, लेकिन अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन हैं या साइंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है जो कि ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स से रिलेटेड कोर्स भी कराते हैं। जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी है, जो कि पहले नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था, आप देख रहे हैं कि वहाँ पर एमए इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में भी वहाँ पर मास्टरी के लिए जो है एडमिशन्स ले सकते हैं आप। और उसके बाद एमए अप्लाइड साइकोलॉजी में भी ये लोग जो है कोर्स कराते हैं, ये जो यूनिवर्सिटी है ये कोर्स कराती है। और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा एडमिशन एमए करने के लिए बहुत बड़े प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, जैसे कि या तो डीयू में होना चाहिए या जेएनयू में होना चाहिए या फिर जामिया में होना चाहिए, और हम बाकी इंस्टीट्यूट्स को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं, उतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज के दौर में, इवन ये बहुत साल पहले आईआईटी ने भी कुछ ह्यूमैनिटीज़ कोर्स शुरू कर दिए हैं, और बड़े बड़े एनआईटी इंस्टीट्यूशन है वो इकोनॉमिक्स वगैरह में भी कोर्स शुरू कर चुके हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको बस ज़रूरत है कि तलाश करने की, और मैं आपको इस तरीके की जानकारी पहुँचाता रहूँगा कि कहाँ पर जो है किस प्रकार के एडमिशन्स अवेलेबल हैं, ताकि आप जो है अपनी पढ़ाई को जारी कर सकें। हमारा तो वही एक जो है मोटो है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और सुलभ जानकारी प्रोवाइड की जाए, उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। वो ये है कि अगर हम लोग जो है जैसे कि एडमिशन्स की बात करते हैं, अगर हम जो है जो एडमिशन की बात करते हैं तो उसमें आप ये देखेंगे कि उसके साथ साथ जो भी मैंने आपको अभी जानकारी दी, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एमबीए कोर्स में जो एडमिशन है,
एमबीए कोर्स में जो एडमिशन है, आप जो है उसमें भी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन कमेटी, जिसके बारे में भी अभी लोग बहुत कम जानते हैं। दरअसल ये 3 यूनिवर्सिटी हैं, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, और तीसरी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये जो 3 यूनिवर्सिटी हैं, इन्होंने मिलकर एक मतलब एक कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन कमेटी बनाई, और उसके बाद ये जो है तीनों यूनिवर्सिटी में से कोई एक यूनिवर्सिटी, जैसे आप देखेंगे आईआईटी जैम का एग्ज़ाम होता है तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलकर वो जैम कंडक्ट कराती हैं। इसी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कई सारी यूनिवर्सिटी मिलकर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं मास्टर्स में एडमिशन देने के लिए। ऐसे ही दिल्ली में आप देखेंगे कि दिल्ली, ये तीनों इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंडर ही हैं, और ये भी जो है एमबीए, आईईवी, बीबीए, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा वो CAMAC देना पड़ेगा। तो ये भी जानकारी आपके लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों कि उसके साथ साथ एक और हमारे पास जो अपडेट है वो भी आपके बहुत काम की है। अगर आप उसको देखना चाहें, मेरी स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए अपडेट है। और वो अपडेट इस प्रकार है कि जो एडमिशन्स का जो प्रोसेस है उसमें एक हमारे पास जो एक और इन्फॉर्मेशन आई है वो इस प्रकार है कि अगर आप देखें कि जो स्टूडेंट्स किसी तरीके की अगर जो है, जैसे कि आप देखेंगे एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, इंडिया ऑटोनोमस बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम हाईली मोटिवेटेड एंड एलिजिबल प्रोफेशनल फॉर एंगेजमेंट एज अ JRF, SRF एंड RA प्रोजेक्ट एसोसिएट in areas of agriculture, natural science, pharmaceutical science, veterinary, ayurveda, engineering, mechanical, agricultural, electronics, mechatronics, computer application, information technology, mass communication, business or entrepreneurship, development, intellectual property protection, finance and administrative manager। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड हैं। अगर जो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो PhD होल्डर हैं, या वो मास्टर्स होल्डर हैं, या उन्होंने नेट किया हुआ है, या वो कहीं ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये एक मौका है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, इंडिया ऑटोनोमस बॉडी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ग्राम भारती, अमरापुर, महोदी रोड, गांधीनगर, गुजरात में। आप बाकी जो जानकारी है वो इसकी वेबसाइट पर जाकर http://www.nif.org.in/joinus पे जाकर बाकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन की 22 मई 2023 है। तो आशा करता हूँ कि आपको दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप और जानकारी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। धन्यवाद।